हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम कप केक की रेसिपी लाए हैं जो 2 फ्लेवर में बना हुआ है। इसमें कस्टर्ड और चॉकलेट दोनों का फ्लेवर है और बहुत ही टेस्टी स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। ये हम चाय के साथ भी ले तो टेस्टी लगता है और बच्चे लोग तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। इसे दूध के साथ भी लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना स्पॉन्जी बना है और डबल फ्लेवर के साथ। तो ये चलिए अब हम बनाते हैं। तो मैंने हाफ कप गरम दूध लिए हैं, उसमें 1 चम्मच हम विनेगर डालते हैं क्योंकि हमें बटर मिल्क यहाँ तैयार करना है। आप चाहे तो इस जगह पर दही भी ले सकते हैं। तो इसको मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ दिए। जब उसके बाद ये कडल हो जाता है तो हमें खूब अच्छी तरह से इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है। ये एक जैसा हो जाएगा, बहुत ही चिकना हो जाता है। फिर इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालते हैं। कोई भी ऑयल लीजिए, अनफ्लेवर्ड ऑयल लीजिए। तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिए हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। और हाफ कप हम शुगर पाउडर ले रहे हैं। खड़ा चीनी मत लीजिएगा क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। जब भी लीजिए चीनी को, उसको पाउडर बना कर लीजिए। और हमने 1 पिंच यहाँ पर नमक लिए हैं। कोई भी केक बनाइए तो उसमें हल्की नमक ज़रूर रहती है। और फिर हमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेना है। अगर आपके पास ये एसेंस नहीं हो तो आप इस जगह पर इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इन सबको हम विस्कर की मदद से 2 मिनट तक खूब अच्छी तरह से घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये अच्छा बैटर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं सारा सामान अच्छी तरह से मिक्स होकर। अब हम ये जब बैटर बन गया है तो इसमें हम अब ड्राई सामग्री डालेंगे। तो हमने एक छन्नी ली है, उसमें 1 कप हम मैदा डाल रहे हैं। आप इस जगह पर चाहे तो आटे भी ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है। तो और हमने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाले हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। इन सब को अब मिक्स करके हम इसे छान ले रहे हैं। जब भी किसी केक के लिए ड्राई सामग्री लीजिए तो उसे छानकर अवश्य लीजिए। ये फ्लफी भी होता है और इसमें अगर कुछ भी खड़ा रह जाता है दानेदार तो वो अच्छी तरह से हम इसे छान लेते हैं और ये एक साथ सब मिक्स हो जाता है। अब हम इसे स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो हम एक ही डायरेक्शन में इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबको एक साथ मिक्स करके अब फ्लफी बैटर हमें तैयार कर लेना है। तो ये बैटर बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो ये थिक बैटर ही अभी रखना है। इसमें पानी या दूध कुछ भी नहीं देना है क्योंकि आगे हमें इसमें दूध मिक्स करना है। तो अब हम इसे बराबर 2 भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं। तो हमने 2 कटोरे में इसे अलग अलग डिवाइड करना है। एक में हम कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून डालकर उसमें हाफ टीस्पून दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। दूसरे बैटर में हमें 1 टीस्पून कोकोआ पाउडर और उसमें हमें 2 या 3 टीस्पून मिल्क डालकर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो देख रहे हैं कितना चॉकलेटी क्रीमी बनकर तैयार हो गया और एक कस्टर्ड मिक्स। तो दोनों घोल अब तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर पेपर कप ले रहे हैं। आपके पास कप मोल्ड हो, केक मोल्ड कप हो तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास यही नेस्ले का पेपर कप था तो हमने ले लिए। इसमें थोड़े थोड़े हमने ब्रश से तेल लगा लिए। अब हम इसमें पहले हम चॉकलेट बैटर डालेंगे। वो कोकोआ पाउडर वाला बैटर जो है उसमें 1-1.5 चम्मच डालकर अच्छी तरह से टैप कर लिए। उसके ऊपर से हम कस्टर्ड वाला बैटर डालेंगे जिसे हमने कुछ थिक बनाए थे क्योंकि वो दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो। तो वो डाल दिए। ऊपर से हम फिर से थोड़ी सी कोकोआ पाउडर वाला बैटर डालेंगे। इस जगह पर आप चाहिए तो पाइपिंग बैग में या किसी पॉलीथीन में इसे डालकर कोई भी फुल फ्लावर आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेरा थोड़ा बैटर पतला हो गया था इसलिए हमने कोई भी फ्लावर नहीं बनाया। ऊपर से थोड़ी स्पून से डालकर हमने
इसे अच्छी तरह से इस तरह से बना लिए हैं और अब हम एक केक मोल्ड ले रहे हैं और उसमें इसे टैप टैप करके डाल दे रहे हैं। इधर हमने इसे जब भी डालिएगा थोड़ा टैप टैप ज़रूर कर दीजिएगा। और हमने पहले से ही एक पैन चढ़ा रखे थे गैस पर, जिसे हम मीडियम गैस पर प्रीहीट कर लिए थे 5 मिनट के लिए। उस पर डाल दे रहे हैं और इसे अब 35 से 30 मिनट तक बेक कर लेना है। आप इसे टूथपिक की मदद से देख लीजिएगा, अगर क्लीन आए तो समझ जाइएगा। तैयार हो गया है। अगर नहीं लगे 30 मिनट में तो 5 मिनट और ढककर पका लीजिएगा। जब टूथपिक क्लीन आने लगे तब समझिएगा ये बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ बहुत ही फ्लॉपी बन गया है। हमने हाफ कप भरे थे और आप देख रहे हैं ये ऊपर तक आ गया है। और हमने कोई भी फ्लावर का शेप नहीं दिया था, फिर भी सिर्फ टूथपिक से हमने इसको शेप दी थी। बहुत अच्छी बनी है। आप फ्लावर अपने डिज़ाइन से बनाइएगा तो और ही अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने उतारने के बाद इसे एक टॉवल से ढक दिया है, क्योंकि ये ड्राई नहीं हो, इसका मॉइस्चर बरकरार रहे, इसलिए हमने ढक दिया। किसी भी केक को इस तरह ज़रूर ढकिएगा। अब जब ये ठंडा हो गया है तो हमने हाथ से इसे हल्का हल्का घुमाकर इसको डिमोल्ड कर लिया। गरम में कभी भी मत करिएगा, ये टूट जाएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी भी बनाता। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगता है। ये हमारे घर के कुछ सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है और इसमें हमें ओवन पर बेक करने का भी झंझट नहीं होता है, क्योंकि हम इसे पैन में आसानी से बना सकते हैं। और वैसे भी कपकेक तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। वो मार्केट में ये बहुत ही महंगे भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। चाय के साथ लीजिए और बच्चों के टिफ़िन में डालिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब